प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी की एक बहुत गंभीर पीड़ा आपके साथ साझा करना चाहूँगा। बहुत गंभीर पीड़ा है भारत के लिए और भारतवासियों के लिए। संतोष मलिक जी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और आज संतोष मलिक जी की जो पीड़ा है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा H1B वीज़ा धारकों पर जो प्रहार किया गया है वही एक सबसे बड़ी तकलीफ और चिंता की बात है संतोष मलिक जी के लिए। यानी इस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी फॉर्म में हैं, भारत को अपनी तरफ से वो बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। क्या कारण है ये मेरी समझ से परे है। देखिए, ना तो H1B वीज़ा धारकों ने उनका कुछ बिगाड़ा है, इन्होंने तो अमेरिका को तरक्की कराने में बहुत योगदान है इनका, अमेरिका को और ऊपर उठाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जितने H1B वीज़ा धारक हैं टोटल अमेरिका में, उनमें से 71%, 71% केवल भारत के हैं, केवल भारतीय हैं। और आज जो भी प्रहार किया जा रहा है वो भारत के नाम से किया जा रहा है। वो अलग बात है कि थोड़ी बहुत चोट जो है दूसरे देशों को लगेगी, लेकिन उनका निशाना भारतीय हैं। कारण क्या है मेरी समझ से परे है। अगर हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ बिगाड़ा है उनका, तो उनके साथ सेटल करिए। भारतीयों ने, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भारतीयों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। कुछ हमारे बच्चे जो थोड़ा सा गलत रास्ते से वहाँ चले गए थे, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, गलत रास्ते से नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो गए थे तो मजबूरी में गए थे, क्योंकि भारत में उनको नौकरी नहीं मिल रही। प्रधानमंत्री महोदय ने उनको नौकरी नहीं दी और वो अपना सारा ज़मीन घर वगैरह क्या क्या बेच के गए, 50-60 लाख रुपए खर्च करके गए। उनको वहाँ से वापस भेजा था बेड़ियों में जकड़ के, हथकड़ियों लगा करके, आप देख लीजिए। और वो किसी और देश के किसी भी स्टूडेंट को उन देशों ने एक्सेप्ट नहीं किया, वापस भेज दिया था जहाज। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री महोदय नतमस्तक थे, एक शब्द नहीं निकला इनके मुँह से। और वो बच्चे किस हालत में आए हैं किसी से छिपा नहीं है। और उसके बाद लगातार कभी कुछ 50% टैरिफ लगा रखा है, वो भी भारत के लिए बहुत घातक है। लेकिन उससे भी बड़ा घातक H1B वीज़ा पर जो प्रहार किया गया है ये और भी खतरनाक है। मानता हूँ विदेशों में सैलरी अच्छी है, हमारे बच्चे युवा वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं और पढ़ने के बाद वहीं वो जॉब ले लेते हैं, वहीं नौकरी मिल जाती है, क्योंकि अमेरिकन को भी ज़रूरत है और बाकी दूसरे देशों को भी ज़रूरत है, बिना ज़रूरत कौन रखेगा। लेकिन आज उन्हीं को यानी परेशान करने पर राष्ट्रपति ट्रंप तुले हुए हैं, उन्हीं के ऊपर ज़बरदस्त प्रहार किया है। यानी सालाना $1 लाख की फ़ीस देनी होगी H1B वीज़ा धारकों को। ये बहुत ही यानी एक खतरनाक प्रहार किया गया है। जो पहले 4-5 लाख रुपए की फ़ीस थी, अब वो सीधी $1 लाख कर दी गई है। और ये केवल और केवल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी भारतीय ने राष्ट्रपति ट्रंप का या अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ा है, बल्कि तरक्की कराई है उनकी। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय का उनका रिश्ता खराब है, और ये अब से नहीं है, शपथ लेने के बाद से नहीं, वो पहले से है। या तो एक बार ये दौरे पर गए थे वहाँ, और वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज जो हैं उनसे मिलके नहीं आए थे। इन्होंने सोचा होगा अभी दोबारा सत्ता में तो आएंगे नहीं, शायद ये कोई मानसिकता रही होगी या कुछ भी है, जो भी है वो वही जानते हैं। लेकिन क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह जब हुआ था इनका, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 20 जनवरी 2025 को, उसमें हमारे प्रधानमंत्री को न्योता नहीं था, इनको नहीं बुलाया गया था। तो इसका मतलब रिश्ते इनके पहले से खराब हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ शायद वो वहाँ जा कर के मिलकर नहीं आए हैं, या तो उस वजह से, या ये जब RSS के प्रचारक थे तब वहाँ कुछ रुके थे, शायद हो सकता है उस वक्त की कोई ऐसी रिपोर्ट उनको मिली हो जिससे वो खफा हैं। लेकिन जो भी है वो इनके निजी तौर पर है, देश ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, भारत ने कुछ नहीं बिगाड़ा। और ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहुत गलत सोच मैं कहूँगा, क्योंकि जब भारत ने कुछ नहीं बिगाड़ा तो आप भारतीयों का क्यों बिगाड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के और आपके बीच में अगर कोई ऐसी बात है तो उनसे अपना स्कोर सेटल करिए, उनसे निपटिए। ये भारतीयों को इस वक्त इस तरीके से पीड़ा देना अच्छी बात नहीं है। अगर वो आपके देश में जा रहे हैं तो मुफ्त में कोई भीख मांग करके नहीं खा रहे थे, वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं तब आप उनको दे रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, अमेरिकन की सेवा कर रहे हैं। किस किस रूप में? भारतीयों ने कभी किसी के साथ गलत काम नहीं किया है। भारतीय कितने डेडिकेटेड होते हैं, कितने ईमानदार होते हैं, कितने कर्मठ होते हैं, ये सारे देश जानते हैं और अमेरिका भी जानता है। उसके बाद भारतीयों को सजा दी जा रही है, ये बहुत ही दुखद है। ये एक इतने बड़े यानी इतने ताकतवर देश के राष्ट्रपति की तरफ से ये शोभा नहीं देता है। ठीक है, हो सकता है आपके दोनों के रिश्ते खराब हैं, वरना हमारे प्रधानमंत्री ने तो वो काम भी किया था जो किसी को करना नहीं चाहिए। आपका पहला कार्यकाल जब खत्म होने वाला था और दूसरे कार्यकाल के लिए आप चुनाव लड़ रहे थे, तब हमारे प्रधानमंत्री ने आपकी धरती पर जाकर कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, जो कि नहीं कहना चाहिए था।
गलत है। हमें क्या लेना देना है? दूसरे देश को किसी की सरकार में मतलब दखल नहीं देनी चाहिए, उनके अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। तो इनका वो नारा गलत था, लेकिन उसके बाद इनसे क्या खपा हुई है, क्या गलत हुआ है, हमें नहीं समझ में आ रहा। लेकिन भारतीयों को जो लगातार निशाना बनाया जा रहा है, ये बहुत गलत है। यानी जो 50% टैरिफ लगा रखा है, उससे भी खतरनाक मार ये पड़ेगी H1B वीज़ा धारकों को। और आदेश दिया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, कल से ये लागू है। और जो भारत इस वक्त बाहर हैं अमेरिका से, H1B वीज़ा धारक अगर इस वक्त वहाँ अमेरिका में नहीं है, तो उनके लिए आदेश है 24 घंटे के अंदर वापस पहुँच जाएँ, वरना एंट्री नहीं मिलेगी। उसके बाद क्योंकि H1B वीज़ा जो $1 लाख की जो फीस है, उसके बगैर एंट्री नहीं मिलेगी। ये बताइए कैसा फरमान सुनाया है। प्रधानमंत्री महोदय के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आए दिन वो प्रहार कर रहे हैं, आए दिन भारत को निशाना बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री चुप हैं, एकदम चुप, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा। नुकसान उनका नहीं हो रहा है, नुकसान भारतीयों का हो रहा है। और वो देख रहे हैं, केवल लाचार होकर देख रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक अच्छा दोस्त है, आज भी बोलते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को अच्छा दोस्त बताते हैं, लेकिन पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है। मगर वो छुरा प्रधानमंत्री की पीठ में नहीं लग रहा है, भारतीयों की पीठ में लग रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है। उम्मीद लगाता हूं प्रधानमंत्री महोदय समय रहते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपने स्कोर सेटल करेंगे, अपने ये जो सजा भारतीयों को दी जा रही है इसके लिए उनसे बात करेंगे। मुझे लग नहीं रहा है कि ये करेंगे, क्योंकि अब तक ये नतमस्तक है, चुप है, बिल्कुल एक शब्द नहीं निकल रहा। फिर भी मैं उम्मीद लगाता हूं कि भारतीयों को इस वक्त जो सजा दी जा रही है वो बहुत ही गलत है, और उसके लिए प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर के जरूर कोई इसका रास्ता निकालेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।